दोस्तों पटना जंक्शन पे एक ट्रेन गाड़ी खड़ी होती है। तो जो वहाँ के सफाई कर्मचारी लोग होते हैं उस ट्रेन में जाते हैं और वहाँ पे साफ सफाई करने लगते हैं। तो सफाई करते करते जो सफाई कर्मचारी होते हैं बाथरूम के यहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे ही बाथरूम के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक बक्सा पड़ा हुआ देखते हैं। तो देखने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये बक्सा किसका है, कौन यहाँ पे छोड़ के चला गया है। तो वो लोग उस बक्से को वहाँ से साइड करते हैं और साइड करने के बाद वो लोग बक्से को खोल के देखते हैं कि आखिर इस बक्से में क्या है। तो दोस्तों वो लोग जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं, खोलने के बाद जो अंदर का नज़ारा था वो देख कर के वो लोग पूरा शॉक हो जाते हैं और वो लोग थर-थर काँपने लगते हैं। दोस्तों उस बक्से में और दूसरा कुछ नहीं, उस बक्से में एक लाश पड़ा होता है। ये सब देखने के बाद जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे वो लोग पूरा देख कर के घबरा गए थे। तो वहीं से दौड़े-दौड़े जाते हैं, दौड़े-दौड़े जाने के बाद वहाँ पे जो स्टेशन पे पुलिस आरपीएफ लोग रहते हैं, उससे कंप्लेन करते हैं कि आखिर वहाँ पे एक बक्सा पड़ा हुआ है, उसमें लाश है। तो ये सब सूचना पाते ही पुलिस वहाँ पे पहुँचते हैं ट्रेन के डब्बे में और देखते हैं कि सच में यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। तो लोग देखने लगते हैं कि आखिर इसका लाश किसका लाश है? ये जो मरा हुआ इंसान है ये कौन है? इसको कौन मारा है? और पूरा छानबीन करने लगते हैं कि आखिर इसको कौन मारा? किस लिए मारा? आखिर ये कौन है? कहाँ से आया है? ये सब जुटाने में जुट जाते हैं। तो दोस्तों आखिर ये लड़का कौन होता है? इसको कौन मारा था? किस लिए मारा था? हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123 दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के लिए रोज़ का रोज़ एक सच्ची कहानी आप लोग के लिए लाते रहें। तो लखीसराय में 2 दोस्त हुआ करते हैं। ये दोनों दोस्त बचपन से ही एक साथ रहते थे, जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे। तो दोस्तों इन दोनों जो लड़के होते हैं, एक का नाम विक्की रहता है और एक का नाम जगत रहता है। तो दोनों अच्छे मित्र हुआ करते हैं। तो ये लोग धीरे-धीरे बड़े होते हैं, समय बीतता जाता है, बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद जो घर का स्थिति रहता है वो थोड़ा ख़राब था। इसी वजह से सोचते हैं कि हम लोग को अब यहाँ पे गुज़ारा नहीं चलेगा, तो हम लोग चलो कहीं पे नौकरी करने चलते हैं। तो दोस्तों वो लोग वहाँ से लखैया से निकलते हैं और चले जाते हैं कोलकाता। कोलकाता जाने के बाद ये लोग वहाँ पे नौकरी करने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी 2022 की है। दोस्तों 2022 में वो लोग वहाँ पे नौकरी करने लगते हैं। नौकरी करते-करते वो लोग काफ़ी टाइम हो चुका था, तो उसका घर वाले उसको दोनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो पहले वाला दोस्त रहता है, विक्की, वो घर पे आता है और जो उसके घर वाले लोग रहते हैं, फ़ोर्स करने लगते हैं कि तुम अब शादी कर लो, तुम बड़ा हो गया, हमारा घर-बार का धंधा कौन सँभालेगा, कौन करेगा इतना काम-धंधा? तो उसका माँ-बाप जो होते हैं ज़ोर देने लगते हैं। तो जो विक्की रहता है, बोलता है अच्छा ठीक है, आप लोग को बात नहीं काटेंगे। तो विक्की होता है वो शादी कर लेता है। दोस्तों शादी 2022 की मई में हुई थी विक्की का। तो जब शादी हो जाता है उसके बाद क्या था उसके ऊपर ज़िम्मेवारी आने लगता है। उसके बाद पैसे की किल्लत होने लगता है विक्की को। तो उसके बाद विक्की सोचता है कि हमारा अब यहाँ पे गुज़र नहीं चलेगा। हम ऐसा करता हूँ कि हम अब जहाँ पे काम करते थे, नौकरी करते थे वहाँ पे फिर से चले जाते हैं। तो विक्की वैसा ही करता है, वो वहाँ से निकलता है लखीसराय से और चला जाता है फिर कोलकाता और वहाँ पे वो नौकरी करने लगता है। तो जो उसका दोस्त होता है जगत, वो सोचने लगता है कि हमारा दोस्त किधर है, चलो एक बार उसको हम फ़ोन करके जान लेते हैं हाल-चाल कि आखिर कहाँ पे है, कैसा है। तो वो फ़ोन लगाता है जगत विक्की का मोबाइल में। तो जैसे ही विक्की का मोबाइल में फ़ोन लगाता है जगत, तो रिंग होता है, रिंग उसका घर पे होता है क्योंकि विक्की अपना पत्नी को अपना मोबाइल दे कर के गया था। तो जैसे ही जगत फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी के पास फ़ोन लगता है, तो उसकी पत्नी रिसीव करती है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसकी पत्नी जो होती है, उसका दोस्त का जानता था क्योंकि वो दोनों बचपन का दोस्त हुआ करते हैं। तो जो विक्की होता है अपनी पत्नी को बताया था कि हमारा दोनों दोस्त हैं, हम लोग बचपन के लंगोटिया यार हैं। तो ये सब उसकी पत्नी जो होती है, विक्की का पत्नी, वो जानती थी। इसी वजह से जो जगत और उसकी पत्नी होती है, इन दोनों में पूरा बात होने लगता है। तो बात होते-होते बहुत दूर तक बात पहुँच जाता है। ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद ये दोनों आपस में धीरे-धीरे प्यार करने लगते हैं। तो जब प्यार करने लगते हैं तो जो जगत होता है
वो विक्की का घर आया जाया ही करता है और उसकी पत्नी जो निशा होती है उससे मिला करता है। तो इसी तरह टाइम बीतते चला जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ का जो मोहल्ले वाले लोग थे वो पूरा जान चुके थे कि आखिर इन दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। तो क्या होता है, एक दिन विक्की है था सो कोलकाता से घर आता है लखीसराय। तो जब वहाँ पे आता है तो गांव घर के जो लोग थे वो जान चुके थे कि जगत और इसकी पत्नी निशा के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। इसके वजह से जो अगल बगल के जो पड़ोसी लोग होते हैं वो विक्की को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है और जो तुम्हारा दोस्त है लंगोटिया यार, इन दोनों के बीच तो कुछ न कुछ ज़रूर चल रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त जगत है वो तुम्हारा घर आया जाया करता है, बहुत बार हम लोग देखे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो विक्की होता है वो पूरा घबरा जाता है कि आखिर ये मेरा दोस्त जगत ऐसा कांड कर रहा है। तो अपनी पत्नी को जाकर के वो सारा बात बोलता है कि तुम्हारा और जगत के बीच क्या चक्कर चल रहा है। तो ये सब ज़ोर से बोलने के बाद उसके बाद वो पीटता है अपनी पत्नी को, नहीं बोलती है तो बहुत पीटता है। उसके बाद पीटने के बाद वो सारा सच उसकी पत्नी बोलने लगती है, निशा होती है। वो एक-एक करके सारा सच अपने पति के आगे बोलती है कि आप जब चले गए थे कोलकाता तो आपका जो दोस्त होता है वो हम लोग को दोनों बात होते रहता है। बात होते-होते हम लोग नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद हम लोग को दोनों प्यार करने लगते हैं, उसके बाद हम लोग के बीच संबंध बनता है। तो इस तरह से रिश्ता हम लोग का अभी तक चल रहा है। तो जो उसके पति रहता है वो बोलता है कि अगर तुम्हाको उसके साथ रहना है तो तुम बिंदास से रह सकते हो। मेरा 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुमको अगर उस हमारा दोस्त से अगर शादी करना है तो तुम बिंदास से उससे शादी कर सकते हो, और मेरा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो तो तुम मेरे को साथ दो उसका मर्डर करने में। जब ये ऐसा बोलता है तो उसकी जो पत्नी निशा होती है वो बुरी तरह से घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसा हमारे साथ सवाल कर दिया। तो जो उसकी पत्नी होती है बोलती है, अच्छा ठीक है, आपका साथ मैं दूंगा, क्योंकि मैं उससे तो शादी नहीं कर सकता, हमारा गांव घर में बहुत बदनामी होगा और सब लोग जान जाएंगे, इसी के लिए हम तो आपका साथ देंगे आपको उसको मारने में। तो दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है अपना पति को साथ देने लगती है। तो जो उसका पति रहता है विक्की, वो बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम ऐसा करो, तुम अपना जो जिस प्रेमी है हमारा दोस्त उसके पास फ़ोन लगाओ, और फ़ोन लगाने के बाद उसको बोलो कि हमारा पति घर पे आया था और आने के बाद बाहर कहीं चला गया है। तो वैसा ही करती है उसकी पत्नी जो निशा होती है। अपना जो दोस्त उसका जो दोस्त होता है विक्की का दोस्त, उसके पास फ़ोन लगाता है और लगाने के बाद उसको बोलती है कि तुम घर पे आ जाओ हमारा, हम लोग दोनों मज़े करेंगे। हमारा जो पति है वो घर पे आया था और बाहर फिर चला गया। तो मौके पे देख के वो जो उसका दोस्त होता है विक्की का दोस्त, वो वहाँ पे उसके घर पे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद निशा के साथ बैठता है, और बैठने के बाद जो निशा होती है उसको पानी देती है पीने के लिए। तो पानी में वो नशे वाला दवा उसमें मिला दी थी, और मिलाने के बाद जो जगत होता है उसको दे देती है पीने के लिए। तो जगत उस पानी को पी कर के उस नशे में वहाँ धुत सो जाता है, और सोने के बाद जो उसका पति होता है विक्की, वो वहाँ पे आ जाता है, और आने के बाद उसका पति और दोनों पत्नी मिल कर के अपना जो दोस्त होता है जगत, उसको गला काट के हत्या कर देते हैं। तो जब दोनों हत्या कर देते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर इसका ठिकाना कैसे लगाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो हमारा सब लोग जान जाएंगे कि आखिर ये इसका दोस्त था और इन दोनों इसका पत्नी और इसके बीच चक्कर चल रहा था, इसीलिए इसका जो पति है इसको मार दिया है। तो ये सब जानेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि क्राइम पेट्रोल जो सीरीज़ था उसको देखने लगते हैं कि आखिर मर्डर करने के बाद इसको क्या करे लाश को, कि पुलिस को पता ना चले। तो वो सब सोचते हैं कि आखिर इसका जो लाश है वो दूसरा शहर में फेंकवा देते हैं, तब वहाँ का लोग इस लाश को पहचान नहीं पाएंगे, और ना पहचानने की वजह से इस लाश को लावारिस घोषित करके केस को वहीं रफा दफा कर देंगे। तो वैसा करते हैं। जो विक्की रहता है वो अपना एक और दूसरा दोस्त रहता है बिट्टू, उसको बुलाता है वहाँ पे, और बुलाने के बाद वो बोलता है कि ये लाश को बक्से में भरो। तो सब लोग मिल कर के उस एक बक्से में भरते हैं, और भरने के बाद वो लोग उस बक्से को उठा करके लखीसराय स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं लखीसराय स्टेशन, पहुंचने के बाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो गया से
और पटना जाता है, पटना से धनबाद, वही इंटरसिटी एक्सप्रेस पे वो लोग उस बक्से को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद बाथरूम जहाँ रहता है उस कोने में जा कर के लगा देते हैं और वो लोग उतर के वहाँ से आ जाते हैं। तो ये जो बक्सा रहता है वो ट्रेन में चला जाता है और जब यह ट्रेन जा कर के पटना स्टेशन पे खड़ा होती है, अब जो वहाँ के कर्मचारी लोग रहते हैं, सफाई कर्मचारी लोग, वो लोग उस ट्रेन पे सफाई करने जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं सफाई करने के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बक्सा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सफाई कर्मचारी लोग जाते हैं और उस बक्से को खोल के देखते हैं। खोलने के बाद उस बक्से के अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस बक्से में और कुछ नहीं, लाश होता है। इस वजह से वो लोग जाकर के पुलिस को कंप्लेन करते हैं, वहाँ पे आरपीएफ जो पुलिस रहते हैं उस पे, और कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाले लोग वहाँ पे आते हैं ट्रेन में और उस जो लाश होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इस लाश को जान पहचान करने के लिए वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये लाश किसका है और कौन मारा इसको, अरे ये कहाँ का है लाश। तो ये सब जानने के लिए पूरा वहाँ पे छानबीन चलने लगता है और पुलिस वाले लोग ये सब छानबीन करने के लिए जहाँ से वो ट्रेन खुलती थी धनबाद से, वहाँ से लेके पटना तक जितना स्टेशन है, सभी स्टेशन की सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है और सभी थाने जितना वहाँ से लेकर के पटना जितना भी थाना पड़ता है, सभी थाना में अलर्ट कर देते हैं कि आखिर किसी भी मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आया है, और अगर आया होगा तो हमको सूचना कर दे। तो वहाँ के पुलिस जैसे ही पूरा अलर्ट हो जाता है, तो एक थाने में जा कर के उसका मिसिंग कंप्लेंट हुआ था जो उसका माँ बाप किया था। दोस्तों 12 फरवरी 2023 जब वो घर से निकला था तो उसका माँ बाप उसके नहीं आने का घर का कंप्लेंट नज़दीकी थाना में लिखाए थे। तो जब ये उसका मिसिंग कंप्लेंट मिलता है कि आखिर एक थाना में मिसिंग कंप्लेंट लिखाया है, तो पुलिस जो होते हैं उस मिसिंग कंप्लेंट के आधार से कि आखिर इस लड़के का नाम क्या है, तो उसका पता चल जाता है कि ये लड़का कहाँ का है, इसका नाम क्या क्या है, पुलिस को मालूम पड़ जाता है। तो पुलिस क्या करता है, उसको खोजने लगता है कि आखिर इस लड़का को मारा तो मारा कौन। तो सारा सीसीटीवी फुटेज जांच करने लगता है, तो पाता है कि लखैया में एक इंसान जो एक बंदा है वो इस बक्से को ट्रेन में लाद करके वो वहाँ से फरार हो गया है। तो ये सब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मिलता है उसके बाद पुलिस उस बंदे को खोजने में वहाँ लखीसराय में जुट जाती है। जुटने के बाद आखिरकार जो ट्रेन में लादा था उस लाश को, दोस्तों उस लाश को और कोई नहीं दूसरा बिट्टू लादा था, उसका दोस्त जो विक्की का दोस्त हुआ करता है वही लादा था। तो पुलिस उसको दबोच लेता है, जो उसका बिट्टू होता है दोस्त उसको, और वो सब दबोचने के बाद उससे सारा सच उगलवाने लगता है कि आखिर इसका मर्डर कौन किया, इसके पीछे क्या राज है। तो जो उसका दोस्त बिट्टू रहता है वो पुलिस के सामने सारा सच धीरे धीरे उगलने शुरू कर देता है कि हमारा जो दोस्त है, हमारा दोस्त विक्की है और उसकी जो पत्नी निशा है, वही दोनों इसका मर्डर किए हैं। मर्डर करने के बाद आखिर वो लोग हमको बुलाएं और बुलाने के बाद हमारा सहायता से इसको ट्रेन में लदवा दिया और दूसरे शहर भिजवा दिया। आखिर इसका पता लाश को ना चले और दूसरा शहर में ये लवारिस होकर के लाश को घोषित करके केस रफा दफा हो जाए, इस वजह से इसको दूसरा शहर भिजवा दिया था लाश को। तो वो सब सारा सच जैसे ही बोलता तैसे पुलिस जो होता है उस दोनों को पकड़ करके, विक्की और उसकी पत्नी जो निशा होती है, वो दोनों को पकड़ करके पुलिस स्टेशन लेती है। लेने के बाद उस पे मुकदमा दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद वो दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की अपराध की कहानी यहीं तक समाप्त होता है। दोस्तों कहानी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।